Hello students, good morning. Today I will teach lesson 4 geography. Okay, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन 4 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो जंगली जीव होते हैं, तो उस रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, इट इज़ इन द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। देयर आर अबाउट 3 लाख species of plants, while the animals species number about 10 lakh. Climatic condition, type of soil and relief features are main factors that determine the type of natural vegetation and wildlife that exist the different parts of the world. The plant and animals adopt themselves to their natural habitat. तो बता रहा है कि यहाँ पे अर्थ पे, पृथ्वी पे कितने ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हैं। तो देयर आर अबाउट 3 लाख स्पेसीज, मतलब वनस्पतियों, प्लांट्स के 3 लाख प्रजाति जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं अर्थ पे। विल द एनिमल्स स्पाइस, जबकि एनिमल्स की, जानवरों की कितनी प्रजातियाँ हैं? 10 लाख। क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइप ऑफ सॉइल एंड रिलीफ फीचर्स, और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं, मिट्टी की टाइप्स कितनी हैं, और रिलीफ फीचर्स के मेन फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। नाउ लिसन, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखिए। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया मीन्स द प्लांट्स एंड ग्रो नेचुरली इन that area. Large part of world's vegetation, however, have been modified by human activities like deforestation, grazing and cultivation. तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आइए हम लोग देख रहे हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड एरिया मीन्स प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन वो होता है कि उस एरिया में प्लांट्स जो है नेचुरल रूप से ग्रो करती हैं, ठीक ना, प्राकृतिक रूप से जो ग्रो करते हैं जो प्लांट्स, तो वो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेजिटेशन हाउएवर हैव बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के लार्ज पार्ट में क्या होता है कि वेजिटेशन को मानव के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है। मानव के एक्टिविटीज़ के द्वारा ये मॉडिफाई होता है। जैसे क्या मानो कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह की होती है? डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्या होता है? पेड़ों की कटाई मानव के द्वारा किया जाता है। ग्रेजिंग, चारा, जो जानवरों को चारा के लिए लोग छोड़ते हैं तो वो ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं। एंड कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए जो हम नेचुरल वेजिटेशन को मानव के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि जंगलों को काट के और वहाँ पे खेत बना दिया गया। Thus the term natural vegetation includes both types of plant, natural as well as modified. Natural vegetation varies from region to region on the earth depending on the ability of sunlight and rainfall. करें कि नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द अर्थ, मतलब प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं हर जगह पे एक ही समान, एक ही तरह की नहीं है। हर जगह पे डिफरेंस उनमें है, कहीं पे अलग तरह की, कहीं पे अलग तरह की। तो डिपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल, ये किन पे डिपेंड होता है? सनलाइट मतलब कितना उन्हें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और कितनी मात्रा में उन्हें बारिश मिल रही है। तो वहाँ पे उसी तरह के प्लांट्स होते हैं। जैसे राजस्थान में बारिश की कमी होती है, तो वहाँ पे किस तरह के प्लांट होते हैं? तो वहाँ के प्लांट जो हैं कांटेदार होते हैं, नुकीले, उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। तो ये कह रहा है कि किन पे डिपेंड करता है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, और रेनफॉल पे, वहाँ पे कितनी मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है और कितनी मात्रा में बारिश होती है। प्लांट सिक्योर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन
A region with naturally occurring flora and fauna that have adapted themselves to their environment forms a biome। कह रहे हैं कि एरिया जिसे हर जानवर जो है हर क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, ठीक ना, तो ये भी वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही डिपेंड होता है कि कहाँ पे कौन से जानवर मिलते हैं। जैसे ठंडी एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, हमारे एरिया में अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। तो जो एनिमल्स जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वहीं पे वो रहते हैं। ईच बियोम ऑफ डिफरेंट विद इट्स पार्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेटिक, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कह रहे हैं कि ईच बायोम इन डिफरेंट विद द पार्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेटिक, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इनके फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, हर जगह पे डिफरेंट होते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ अर्थ में बी ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासेज एंड सर्ब्स। कह रहा है कि कहीं हर जगह पे वेजिटेशन भी अलग अलग तरह के मिलते हैं, कहीं पे फॉरेस्ट, कहीं पे घने जंगल देखने को मिलते हैं, कहीं पे ग्रासेज, घास के मैदान देखने को मिलते हैं, और कहीं पे श्रब्स यानी कि झाड़ीदार वृक्ष देखने को मिलते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड इज गवर्नड मेनली बाय द एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, और मेनली बाय द एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मतलब कितनी मात्रा में उस जगह पे मॉइस्चर अवेलेबल है, तो उस तरह के वहाँ पे वेजिटेशन मिलते हैं। जैसे कहीं पे बारिश अगर अच्छी हो रही है तो वहाँ पे घने जंगल मिलते हैं, ठीक ना। जहाँ पे बारिश की कमी होती है वहाँ पे ये श्रब्स, झाड़ीदार वृक्ष मिलते हैं। फॉरेस्ट आर फाउंड इन हमिद क्लाइमेट, ग्रासेज आर फाउंड इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। करे कि फॉरेस्ट वही बताई जहाँ पे ये हमिद क्लाइमेट या जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है, जैसे बारिश भी अच्छी मात्रा में होती है, धूप भी अच्छी मात्रा में मिलती है, तो वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। ग्रासेज आर फाउंड इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। और घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल यानी कि जहाँ पे बारिश मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम, तो वहाँ पे मॉडरेट ये घास के मैदान पाए जाते हैं। एंड सर्ब्स ग्रो इन ड्राई रीजन, और झाड़ीदार वृक्ष जो होते हैं वो ड्राई रीजन में, जहाँ पे सूखा ग्रस्त एरिया जो होता है तो वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉरेस्ट देखेंगे। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। फॉरेस्ट को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड है डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है वो देखेंगे। दिस फॉरेस्ट आर सो नेम्ड एज देयर इज नो पार्टिकुलर सीजन फॉर ट्रीज टू शेड ऑल देयर लीव्स, देयरफॉर दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन all throughout the years. Evergreen forest can be divided into 4 groups: tropical, temperate, moderate and coniferous. तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट को जो है जंगलों को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन होता है जो पूरे साल हरे भरे दिखते हैं, पूरे साल वो हरे भरे दिखते हैं। उसका कोई पार्टिकुलर सीजन नहीं होता है जिसमें वो अपने पत्तियों को छोड़ते हैं, ठीक ना, पत्तियां उनकी गिरती हैं, तो पूरे साल हरे भरे दिखते हैं। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी 4 पार्ट में 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफरस। तो ये 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। देखिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे दिखाया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये है कॉनिफरस रेन फॉरेस्ट, ठीक। तब आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टाइप ये फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, तो वो डेसिडुअस फॉरेस्ट दिया हुआ है। इन दिस फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्री शेड देयर लीव इन पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। और ये जो होते हैं इससे भिन्न होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो मैं बताई कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो पूरे साल हरे भरे दिखते हैं, लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं उसका एक सीजन होता है जिसमें अपनी पत्तियों को वो छोड़ते हैं, और इस तरह के जो
फॉरेस्ट होते हैं वो पूरे जो उनका टाइम होता है, पतझड़ का मौसम आता है जिसमें पूरे पेड़ जो है एकदम खाली दिखते हैं, पत्तियां उनकी गिर जाती हैं और फिर नई पत्तियां उनमें लेती हैं। तो यूजली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ बाय ट्रांसपीरेशन। डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, और डेसिडुअस फॉरेस्ट को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। देखेंगे अब ग्रास लैंड, ठीक ना, फॉरेस्ट अब देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग ग्रास लैंड। ग्रास लैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। ग्रास लैंड को भी 2 टाइप्स में यहाँ क्लासिफाइड किया गया है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड एंड टेम्परेट ग्रास लैंड। फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड और सेकेंड है टेम्परेट ग्रास लैंड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, ये है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, और ये है एकासिया इन कॉमन स्पाइसेज ऑफ डिजर्ट वेजिटेशन। ये देखिए डिजर्ट वेजिटेशन का दिखा रहा है कि इस तरह के वहाँ पे ट्री होते हैं, जैसे उसकी लंबाई कम होती है, वो झाड़ीदार होते हैं। वाइल्ड लाइफ देखें, वाइल्ड लाइफ refers to the various species of animals which live in natural habitat। जंगली जीव भी हर जगह पे अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक। कह रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में इंटर रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। द फॉर्मर प्रोवाइड्स द नेचुरल हैबिटेट टू द लेटर, बोथ आर इसेंशियल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। करें कि दोनों प्लांट्स, नेचुरल वेजिटेशन जो है और वाइल्ड लाइफ जो है, ये प्रकृति के बैलेंस को मेंटेन किए, इकोलॉजिकल बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं। द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन एन एरिया डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ अवेलेबल देयर। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल दस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू। मतलब जहाँ पे जिस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट या घास के मैदान, और वहाँ पे उसी तरह के एनिमल्स भी रहते हैं जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट कर लें, वहाँ पे उसी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट फाउंड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की कुछ वैरायटीज़ दिए हुए हैं जो भिन्न भिन्न कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल में बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। नेचुरल वेजिटेशन ये है, कहाँ पे ट्रॉपिकल पाए जाते हैं, कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एरिया दिया हुआ है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। ये जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये किस एरिया में पाया जाता है, इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डेंस वेजिटेशन होता है, यानी कि घनी होती हैं वनस्पतियाँ। और ट्री इसमें कौन कौन से ट्री होते हैं, तो इबोनी है, महोगनी है, इसमें इस तरह के ट्री पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ देखिए तो जंगली जीव कौन कौन से होते हैं इसमें, मंकी जो है ये ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये जितना भी बना हुआ है चार्ट, इसको चार्ट पेपर में आप बना लेंगे, ठीक ना। चार्ट पेपर में बना के और इसको लर्न भी कर लेंगे किस जगह पे कौन सा वेजिटेशन, कौन सा वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। ओके, तो अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, बाय, टेक केयर।